हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेल्टा क्लासेज में। पिछले एक क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है और कितने टर्म्स हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। तो आज हम जहां से पिछले बार छोड़े थे वहीं से आज हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोल फ्रैक्शन का लास्ट टर्म, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी न्यूमेरिकल उस पर नहीं किया। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मोल फ्रैक्शन पे और फिर उसके बाद के टर्म को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। टॉपिक क्या चल रहा है? कंसंट्रेशन निकालने का है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें पहला जो टर्म था हम लोगों ने देखा था W/W, जिसको मास परसेंट कहते हैं। दूसरा टर्म हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तीसरा जो टर्म हम लोगों ने देखा था वो था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और फोर्थ था हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। इस सब का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब आज देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है एक्चुअल में पहले होता क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई केक है, आप समझिए। इसका जब हम लोग पार्ट कर देते हैं, ये कितना पार्ट हुआ? एक पार्ट, ये एक एक और ये 4 पार्ट हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि एक पार्ट की अगर बात करें तो टोटल 4 पार्ट है, तो 1/4 लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 1/4। इसको हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, किस चीज में? फ्रैक्शन में। क्यों फ्रैक्शन में कर पाए? क्योंकि पूरे चीज को हम बोलते हैं एक, या फिर परसेंट में अगर बोले तो पूरे चीज को हम बोलते हैं 100%। तो उसी 100% को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया 1 में। यही है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहाँ ऑब्जेक्ट को कर रहे थे, अब यहाँ फ्रैक्शन किसको करेंगे? मोल को। तो मोल का जब हम फ्रैक्शन के रूप में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है। इसमें हम लोगों ने 2 चीज मिक्स किया, ए और बी। एक को बोल दीजिए सॉल्यूट और दूसरे को बोल दीजिए सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, कुछ पार्ट सॉल्यूट का होगा, कुछ पार्ट सॉल्वेंट का होगा। तो इसी के मोल को, मोल का बात करें, पूरे अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। अमाउंट तो मास भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मोल का बात कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें मोल दोनों मिक्स होके पूरा आएगा कितना परसेंट? 100%। 100% को हम कह सकते हैं कि 1 फ्रैक्शन के टर्म में, कि पूरा मोल, टोटल मोल इस सॉल्यूशन का 1 है। लेकिन वही अगर हम मोल बात करें किसका? ए का, वही मोल बात करें बी का, तो क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि 0.4 मोल इसका है तो 0.6 मोल इसका हो जाएगा। अब उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो 0.4 बाई, है ना, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, MN। तो 0.4 टोटल कितना था? तो 0.4 बाई 0.6, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 0.4। तो क्योंकि ये 1 हो जाएगा टोटल। इसी तरीके से लिखने को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसके आधार पे, इसी बेसिक के आधार पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस फॉर्मूला को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को समझेंगे कैसे? तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट का हमारा सॉल्यूशन होगा, तो उसमें से कोई एक कंपोनेंट ले लीजिए। डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पूरा प्रेजेंट रहे किसी भी कंपोनेंट का, तो उसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया हमारा। और इसका सिंबल जो होता है वो होता है एक्स। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन बना हुआ था ए से और बी से। कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्वेंट है, 1 2 भी आप कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर 1 का, ए का निकालना है ना, फर्स्ट कंपोनेंट का, तो इसका लिखेंगे, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर, नीचे में नंबर ऑफ मोल ए और नीचे में नंबर ऑफ मोल बी। टोटल मोल ये रहेगा। डाइल्यूट के सॉल्यूशन के केस में कुछ और होता है, वो भी अभी बात करेंगे। अगर निकालना है उसी तरह एक्स बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एन बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल भी बी का लेंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये भी फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, 2 बार कैलकुलेशन करने से अगर बचना है, मतलब एक्स ए निकल चुका है, कैलकुलेट आप कर चुके हैं, एक्स बी आपको चाहिए, तो अभी मैंने बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स का इसका पूरा फ्रैक्शन कितना होता है? कोई भी चीज 1। तो जब ये निकल गया तो 1 में से इसको घटा देंगे। एक्स बी निकालने के लिए 1 में से अगर हम मोल फ्रैक्शन घटा दें ए का, तो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा किसका? बी का। इसी तरह एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस कर दिए 1 में से। ये भी एक तरीका है, या तो आप कैलकुलेट कीजिए या आप डायरेक्ट 1 में से क्या कर लीजिए? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हो गया। अब आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर सॉल्यूशन आपका बोल दे डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, और
डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले डाइल्यूट समझते हैं, डाइल्यूट क्या है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, लेस है। सॉल्यूट आपका हो गया लेस और सॉल्वेंट हो गया हाई, ठीक है। इस केस में जब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं आप, सॉल्यूट का ही मान लीजिए या सॉल्वेंट का मान लीजिए, तो सॉल्यूट का अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट को हम बोल देते हैं ए और सॉल्वेंट को बोल देते हैं बी, 1 2 भी आप कर सकते हैं। तो ए निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट के केस में जो अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का ज्यादा रहेगा और सॉल्यूट का ज्यादा कम रहेगा और सॉल्वेंट का क्या रहेगा, ज्यादा, लिखा हुआ है हाई। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, बी हमारा क्या था सॉल्वेंट, वो ज्यादा रहेगा किससे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो हम इस ए को गायब कर सकते हैं, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा कम है और बहुत छोटे नंबर को बड़े नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें से फॉर्मूला जो बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ऊपर में आ जाएगा Na, नीचे में आ जाएगा Na प्लस Nb, तो उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, Nb। ये भी यूज किया जाता है, लेकिन ये यूज करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो उसमें हम लोग ये वाला यूज करते हैं। बेसिक अभी आपको इसी फॉर्मूला से काम करना होगा। चलिए इस पे देखते हैं कुछ फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ऐसे समझते हैं, each component in solution of 90 gram of water and 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको अब कैलकुलेट करना है, निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, फिर अब यहाँ से मिला लीजिए। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन किसका, तो ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, तो 90 ग्राम वाटर और 360 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन वाटर का भी पूछा जा रहा है आपसे और मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का भी पूछा जा रहा है ना, दोनों का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एक्स नहीं है, थोड़ा सा ऐसे लंबा है, एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे। तो वाटर का निकालना है मान लीजिए, तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स वाटर का ही और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट या मास दिया हुआ है, वेट या मास दिया हुआ है। केमिस्ट्री में वेट और मास का कोई फर्क नहीं है, फिजिक्स में बहुत है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर का, क्या फॉर्मूला इसका, तो गिवन वेट, जो वेट आपका दिया रहता है, लेकिन वो वेट किस में रहना चाहिए, ग्राम में, और डिवाइड में उसका मोलर मास, ये तो पता होगा आपका फॉर्मूला। गिवन वेट क्या है, तो वाटर का देखिए, वाटर का गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 90, तो 90 यहाँ लेंगे, ग्राम में है तो ग्राम में। मोलर मास पानी का बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16, है ना, तो 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल इसका होता है। मोलर मास ग्राम पर मोल में निकलता है, आगे का काम आएगा आपका। तो यहाँ 18 लिख दिए, 18 5 90, तो कितना मोल आ गया, 5 मोल आ गया, ठीक है। उसी तरह वाटर का तो निकल चुका है, अब किसका चाहिए, ग्लूकोज का। यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज का क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, गिवन वेट इन ग्राम बाई मोलर मास, तो वो फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, फिर से डायरेक्ट वैल्यू पुट होगा, तो 360, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6। अब इसका मास निकालिए, मोलर मास, कार्बन का 12, तो 12 छक्के 72, हाइड्रोजन एक का 1, तो 12 का 12, और 16 छक्के 96, ये आ जाएगा आपका 6 2 8 2 10, 6 2 8 0 8 1, 180 ग्राम पर मोल। यहाँ डिवाइड हो गया 180, 18 दूनी 36, 2 मोल इसका आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज और वाटर का मोल निकल गया। निकालना क्या है हमको, मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। तो अब आगे के स्टेप में नीचे बनाएंगे मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका पुट करेंगे, वाटर का, कितना है वाटर का 5,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिर से वाटर तो 5, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 2, तो 5/7, 5/7 डिवाइड कर लीजिए या फिर इसको पॉइंट में छोड़ दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 5, 0.7 जा 49, 1 0 एक बार में, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 71। ये निकल गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट बोला था तो वाटर का निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के लिए क्या करना था, या तो ये फॉर्मूला आप लगाइए या डायरेक्ट क्या कीजिए 1 में से सब्ट्रैक्ट करके उसको निकाल लीजिए। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 माइनस 0.71 इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 2, इतना आएगा आपका, इतना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों। ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका इन टेक्स्ट या एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल वाला। ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ यहाँ पे मिक्स है ना, ये इसका आपको मतलब पता होगा तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 मिनट पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर यहाँ बोर्ड पे सॉल्व हो रहा है उससे आप कॉपी कीजिए और समझिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेट, ये नहीं दिख रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है और एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है ये बाय मास। ठीक है, सॉल्वेंट एक वाटर मान लेंगे हम लोग, सॉल्वेंट आपका वाटर है। जब सॉल्यूशन कुछ नहीं दिया रहे समझ जाइए कि वो सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ होगा। तो यहाँ अब इसका मतलब समझना है आपको, पहले तो यही चीज आपका गिवन है और कहीं कुछ दिया नहीं है मास वगैरह, इसी से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। बाई मास फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है W/W%। इसका क्या मतलब होता था, अगर कोई बोल दिया 20% बाई मास है, बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या मतलब इसका होता था कि 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम, 20% है मतलब 20 ग्राम है क्या, तो ग्लूकोज, और परसेंट का मतलब 100, तो 20% किसमें, तो 100 में 20% हो रहा है, तो 20 में से 100, यहाँ बोलेंगे कि 100 ग्राम का हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। अब सॉल्यूशन के बाद आपसे पूछ दे कि वाटर कितना था, तो वाटर और ग्लूकोज को मिला के ही तो क्या बना था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से 20 ग्राम ग्लूकोज था तो वाटर कितना ग्राम बचा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम आपका वाटर हो गया, 20 ग्राम आपका ग्लूकोज। ये वाला डेटा कहाँ से निकल रहा है, इस गिवन टर्म से, बाई मास बोल। अगर वॉल्यूम बोल देता बाई वॉल्यूम तो यही चीज वॉल्यूम हो जाता, मिलीलीटर हो जाता, लीटर हो जाता। यहाँ देखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, तो फिर वही रूल लगाएंगे यहाँ कि 20 ग्राम हमारा क्या है, सोल्यूट है, तो 20 ग्राम सोल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। 20 ग्राम हो गया आपका C2H6O2 का मास। फिर 20 टोटल कितना रहता है 100, तो 100 ग्राम है, 100 में से 20 निकल गया तो कितना बचा 80, तो 80 ग्राम क्या हो गया आपका वाटर, और दोनों मिलके हो गया 100, तो 100 को बोलते हैं परसेंट, सेंट मतलब 100। तो यहाँ हो गया आपका ये गिवन चीज। अब मास निकल गया, तो मास निकलने के बाद मोल फ्रैक्शन तो निकल ही सकता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। तो अब यहाँ से पहले मास निकाल लेते हैं, मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ C2H6O2, इसका भी जरूरत पड़ेगा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो 12 दूनी 24 प्लस 6 और 16 दूनी 32, तो 6 4 10 2 12, फिर 4 4 और 2 6 62 इसका आ गया। उसी तरह मोलर मास ऑफ वाटर, याद कर लीजिए वाटर का तो 18 होता ही है, क्या होता है तो ग्राम पर मोल, एक मोल का मास इतना ग्राम होता है।
ये भी हो जाएगा आपका ग्राम पर मोल। यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ निकल गया आपका मोलर मास। अब हमको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। उसके लिए मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो क्या होगा, गिवन वेट इन ग्राम, फॉर्मूला यही है, गिवन वेट जो वेट दिया हुआ है ग्राम में वो, और नीचे में मोलर मास, मोलर मास। तो बताइए गिवन वेट कितना है इसका है। इसका वेट आप दिख रहे थे 20, कहाँ से आया था, तो 20% से, 20% बाई मास से, तो 20 ग्राम हुआ। तो ये हो गया 20, 20 अपॉन हो गया 62, इसको काट लीजिए 10, और ये हो गया 31, तो 10/31 मोल आ गया, इतना मोल होगा, ठीक है, मोल। और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसका, H2O वाटर का। फिर से यही फॉर्मूला, गिवन वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ था, वाटर का कितना वेट था 80, तो 80 यहाँ हो गया। और कितना होता है इसका मोलर मास 18, काट लेंगे इसको 9 से, कितना से 2 से काट लेते हैं, तो 2 से हो गया ये 40, और ये हो गया 9, 40/9। अब तो नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। ये हो गया आपका इतना मोल। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के लिए ये सब हटा देते हैं, ठीक है, या यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन का, फिर नंबर ऑफ मोल्स किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O का, ठीक है। नंबर ऑफ इथाइलिन मोल कितना है इथाइलिन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन है 10/31, इथाइलिन का हो गया 10/31, और H2O का हो गया आपका 40/9। इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, कितना होगा ये 31 है ना, 10/31, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 31 गुने 9, 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 और 4 12, 1240। 31 से 31 कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा, 90 बटा में हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 0, 9 4 13, 3 हाथ में 1, 3 और 1, 90/1330 हो जाएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन वाटर का। तो कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस कर लेंगे, है ना, जितना भी मोल फ्रैक्शन आता है उसमें से 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस हो गया 90/1330, एलसीएम हो जाएगा 1330 माइनस 90/1330, इसको माइनस कीजिए 0 से 0, है ना, और जोड़ के कितना आया था 1240 आया था, ये हो जाएगा आपको 1240/1330, 0 से 0 इसको काट लीजिए, यहाँ काट लीजिए, पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अगर कोई भी कंसंट्रेशन दिया है, परसेंट में दिया है, या फिर डायरेक्ट वेट दे दिया है तो भी निकालने का बता दिए, परसेंट में दे दिया, मास में, उसका भी मतलब हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आता है मोल फ्रैक्शन का कुछ और बात जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, उसको देखते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या है, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वो आपका वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अभी देखें हम लोगों ने 1 में से ही घटता है, तो 1 से क्या रहेगा छोटा, और 0 से क्या रहेगा बड़ा। कोई भी चीज को फ्रैक्शन में हम लोग 1 बोलते हैं और परसेंट में 100 बोलते हैं, उसका ये कंसेप्ट। दूसरा कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, इसलिए कौन क्वांटिटी हो गया, ये डायमेंशन भी नहीं होगा इसका, तो डायमेंशन लेस। क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर यूनिटलेस क्यों है वो भी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर में किसी भी कंपोनेंट का, नीचे में भी नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर में भी मोल, नीचे में भी मोल, मोल मोल जुड़ेगा तो मोल ही आएगा, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे भी फ्रैक्शन कभी भी यूनिट नहीं होता है किसी भी चीज का फ्रैक्शन। यहां तक हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अगला जो हमारा टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ शायद, तो फिफ्थ हो गया हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका कंसेप्ट देखते हैं, ये क्या है, क्या इसका मतलब है, ये देखते हैं। मिलियन का क्या मतलब है ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब आप समझते हैं 10⁶, और पार्ट्स आप समझ रहे हैं पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अगर हम बात करें किसी स्मॉल
अमाउंट के बारे में, है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, वेरी 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 स्मॉल अमाउंट हो, और उसको हमको जब एक्सप्रेस करना हो, लिखना हो, तो ये अमाउंट जो है बहुत छोटा है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए लिखे हैं कि सी वाटर लिए हम लोग, है ना, सी वाटर लिए, और सी वाटर में देख रहे हैं ऑक्सीजन का अमाउंट, समुद्र के पानी में ऑक्सीजन घुला होता है, उसके अमाउंट को देख रहे हैं। तो 1 लीटर जब हम समुद्र का पानी लेते हैं तो उसमें पाया गया कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो है 0.006 ग्राम। देखिए बहुत ज्यादा कम है, कहाँ पानी 1 लीटर और कहाँ ये ग्राम, 1-2 ग्राम भी नहीं है, 0.006 ग्राम है। तो इसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको अमाउंट को बढ़ा देंगे। कितना, 1 लीटर में नहीं लेके 1 मिलियन लीटर में ले लेंगे, ठीक है, 10⁻6 में। तो 1 लीटर में इतना, तो 1 मिलियन लीटर में कितना होगा, इतना से गुना कर लेंगे, 0.006 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, अमाउंट अब बढ़ गया, 3 जीरो इसका यूज खत्म हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा कि 3 जीरो खत्म, हाँ, तो 6000 हो गया, इतना ग्राम हो गया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा हमको, पूरा सॉल्यूशन को ही इंक्रीज करना पड़ा। तो यही इंक्रीज करने के तरीका को ही बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में हम लोग इसको यूज करेंगे, छोटा अमाउंट में यूज नहीं करेंगे। तो उसी को जब बनाया गया तो इसको नाम रखा गया पार्ट्स पर मिलियन, और इसके लिए फॉर्मूला डिसाइड किया गया। तो फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आप समझते हैं, पहले सी वाटर का देखते हैं। सी वाटर का एग्जांपल ही हम लोग लेंगे। तो सी वाटर में, सी वाटर और एक होता है जनरल वाटर जो घर में हम लोग यूज करते हैं, उसमें मिनरल्स का अमाउंट बहुत कम होता है। सी वाटर में क्या होता है, नमक वगैरह मिनरल्स जो है ज्यादा होता है। मिनरल्स की जगह पे नमक समझ सकते हैं आप, KCl हो गया, NaCl हो गया, बहुत तरह का नमक उसमें होगा, क्योंकि वो पानी नदी से आ रहा है, और नदी का जो पानी है वो चट्टान से आ रहा है, रॉक्स से आ रहा है, तो रॉक्स के साथ अपने साथ मिनरल्स लेके आता है। तो जो सी वाटर है और जो जनरल वाटर है, 1 लीटर पानी, जनरल पानी में 1000 ग्राम ही होता है, ठीक है, मास। वॉल्यूम 1 लीटर हो तो मास उसका 1000 ग्राम होगा अप्रॉक्स। और लेकिन सी वाटर में 1 लीटर जब हम यूज करते हैं तो उसका जो है अमाउंट बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ जाता है, और वो हो जाता है 1030 ग्राम। 30 ग्राम बढ़ रहा है यहाँ। इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारा सॉल्यूट घुला हुआ है, सॉल्ट है, और भी बहुत तरह के इम्प्योरिटीज है, वो घुल गया है, तो उसका मास बढ़ा दिया गया है। वॉल्यूम वही है सेम, 1 लीटर और 1 लीटर। अब इस सी वाटर में ही देखा गया कि 0 पॉइंट कितना ग्राम था, 006 ग्राम कौन घुला हुआ था, ऑक्सीजन, जिसको सांस लेके सब एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ ग्राम। अब इसको एक्सप्रेस करना था, छोटा अमाउंट था तो बढ़ाना था, तो क्या किया गया कि अभी कितना से मल्टीप्लाई किया था, 10⁻6 से। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, ppm = ऊपर में लिखिए आप नंबर ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट, जो भी स्मॉल अमाउंट है उसका ऊपर में नंबर लिखिए। अब ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन लिखेंगे हम ग्राम में, वॉल्यूम में, मतलब मिलीलीटर, लीटर में लिखाएगा, लेकिन नंबर, क्योंकि यहाँ है पार्ट्स पर मिलियन, तो ये नंबर ही लिखाएगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और ये घुला हुआ किसमें, तो घुला होगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन में जितना पार्ट्स था, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, 10⁻6। यूनिटरी मेथड से ये आया है, अभी किए थे हम लोगों ने, वही यूनिटरी मेथड यहाँ आ गया, 10 कितना से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से। ये बन गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। लिखने के लिए सिर्फ यहाँ पे नंबर है, लेकिन यहाँ पे लिखाएगा क्या, ग्राम, ऊपर भी ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर। जैसे एग्जांपल देते हैं सी वाटर का ही, ठीक है, कहेगा कि फाइंड पार्ट्स पर मिलियन ऑफ O2 इन सी वाटर, और अमाउंट दिया रहेगा इफ 0 पॉइंट, या ये से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, 6 × 10⁻³ ग्राम O2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है। अब इसको क्या दिया कि ppm निकालिए इसका, जैसे हम लोग निकालते थे W/W, V/V, उसी तरह ये निकालने कह रहा है कि ppm निकालिए। तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट का पार्टिकल, कितना सॉल्यूट का पार्टिकल है, तो 6 × 10⁻³ ग्राम ले रहे हैं हम लोग, नंबर की जगह ग्राम ले रहे हैं, तो ग्राम नीचे भी ग्राम ही लेना पड़ेगा। तो 1 लीटर में, अभी मैंने बताया 1 लीटर में सी वाटर में कितना ग्राम होता है, 1030, तो नीचे लिखेंगे 1030 ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। जब जैसे ही कटेगा जितना भी वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो पावर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 10⁻3, और नीचे बच गया आपका 1030, ये हो गया आपका 6000, 1030, 0 से 0 कट गया,
तो 600 को 103 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेते हैं 103 में 600 से, 5 बार मिलाएगा ये, 600 लग तो नहीं सकता है, तो 5 तो हो जाएगा 5 दिया 15, हाथ में 1 और 1 5, 515। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बच गया इतना 0। फिर ये लग जाएगा आपका 7 8 बार में, ठीक है। 8 दिया 24 के 4, हाथ में 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 8, 6 यहाँ बच गया 3, 4 में से 2 गया 2, कट गया, फिर 0, फिर 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 तो यूज़ कर लिए थे, तो 5.82 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो रहा है यहाँ 5.82 ग्राम, ये हो गया आपका आंसर। 82 पार्ट्स पर मिलियन इसको लिखेंगे, ग्राम नहीं पार्ट्स पर मिलियन ये लिखाएगा। ग्राम तो कट ही जाएगा, ग्राम और ग्राम यहाँ कट गया, तो इतना पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब 1 मिलियन पार्ट में इतना हो सकता है ग्राम, हम सब कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं है, कैलकुलेशन इसका नहीं आएगा, कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा ज़्यादा, न्यूमेरिकल भी कम ही है इसका। तो बाकी जो बच गया हमारा वो है मोलरिटी और मोललिटी। उस पर न्यूमेरिकल भर भर के आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, जो भी पीछे बैकलॉग बच गया है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, सब वीडियो देखते जाइए। नोट्स को आप बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको नोट्स का। और जो बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड आपका जो भी है, तो स्टेट बोर्ड के लिए आपको सिर्फ थ्योरी से काम चल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए फॉलो तब करना पड़ेगा जब आपको सीबीएसई का एग्ज़ाम देना है। सीबीएसई में आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है, और उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए आपको पूरा थ्योरी एक बार कंप्लीट होना चाहिए और न्यूमेरिकल तो कई बार आपको करना होगा, तब जाके आपका सीबीएसई का कोर्स जो है कंप्लीट होगा। और नीट और जेई के लिए तो आपको न्यूमेरिकल मस्ट है, फॉर्मूला सब रटा हुआ होना चाहिए। तो पहले कंप्लीट कीजिए कोर्स को, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करते जाइए और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।